जय श्री कृष्णा। भागवत गीता के अध्याय 13 का 7वां श्लोक चल रहा है। कल चला था श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। आज उसका दूसरा पॉइंट है दंभाचरण का अभाव। क्या है दंभाचरण? सुनिए, बहुत अच्छा अर्थ है। दंभाचरण मतलब जो है नहीं, दिखावा, सिर्फ दिखाते हैं। जैसे आपके अंदर सद्गुण नहीं है पर दिखाते हैं, मैं बहुत प्रेम वाला हूँ, मैं बहुत सेवा वाला हूँ। सेवा करते नहीं है पर दिखाते मैं बहुत सेवा भाव वाला हूँ। गुण होते हैं सेवा का, निष्कामता का, है नहीं पर दिखाते हैं मैं सेवा वाला हूँ, निष्काम वाला हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत दान देता हूँ, ज़्यादा दानी हूँ। भले ही दूसरों से लेकर देते हूँ पर दिखाते हैं। किसी ने सेवा की, दिखाएंगे हमने सेवा की, हमने सेवा की। झूठा अभिमान, अहंकार पूर्ण आचरण होता है, इसको कहते हैं दंभाचरण। जो नहीं है वो दिखाना। बहुत अच्छी बात है, पूरा जरूर सुनिएगा। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, योग्यता नहीं है पर दिखाएंगे मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। पर मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ, जानता कुछ नहीं है। कैसे? जैसे एक ने कहा मैं पापड़, पापड़ कैसे बनता है पूछा। भाई पापड़ कैसे बनता है बताया। आटा लो, जीरा डालो, पानी डालो, ऑयल डालो, सब डालो। बोला जीरा डालो, कह रही ये तो मुझे पता है। अच्छा अब पानी डाल के गूथो, ये भी मुझे पता है। अरे पता है तो पूछ क्यों रही हो? हर बात को कहेंगे अच्छा अब आटा मल लिया, अब लोइया काटो, बोली ये भी मुझे पता है। अच्छा अब बेलो, ये भी मुझे पता है। अच्छा बेल ली, अब जाकर धूप में सुखा दो, बोली ये भी मुझे पता है। अब बताने वाले को तो गुस्सा आ जाएगा, भाई जब तुझे ही सब पता है तो हमसे पूछ क्यों रही है। अब गुस्सा आ गया बताते बताते, कह रही जब ये सूख जाए ना इन पर पानी डाल देना, कह रही ये भी मुझे पता है। तुम देखो, ये है दंभाचरण। पता कुछ नहीं, आता कुछ नहीं, पर पता है मैं होशियार, इतने। योग्यता नहीं है पर हमें आता है, यही कहते हैं। एक को कार चलानी नहीं आती थी, कहता है मुझे कार चलानी आती है। बैठ गया, ड्राइविंग करने लगा, एक्सीडेंट हो गया। नहीं आती तो मान लो नहीं आता है, क्या बात है, मान लो। ऐसे लोगों को दंभ ज्ञानी बोलते हैं। धर्मात्मा है, बड़ा सा चौंगा पहन लिया, धर्मात्मा बन गए। चौंगा पहन के क्या धर्मात्मा हो जाओगे? नहीं। हम बड़े सन्यासी हैं, हम सब कुछ छोड़ चुके हैं, अपने को ऊंचा सन्यासी दिखाएंगे, मैं बहुत बड़ा संत। एक संत आश्रम में गए, एक संत था, दूसरे आश्रम में गया। वहाँ का जो हेड था बहुत ज्ञानी था। वहाँ पर अमरूद का पेड़ लगा था, बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े अमरूद लगे हुए थे, और उसका मन करा भाई मैं खा लूँ। एक अमरूद खाया, दूसरा अमरूद खाया, तीसरा अमरूद खाया। अब अमरूद खाएगा तो पेट खराब हो गया उसका। अब पेट खराब हो गया तो बार बार जाना पड़ रहा था, लूज मोशन हो गए। अब लूज मोशन हो गई, भाई क्या करा जाए। हेड ने कहा ऐसा है आज तुम कुछ खाना मत। फिर कुछ भी ना खाऊं? अरे कम से कम खिचड़ी तो दे दो। चलो खिचड़ी खा लेना। भाई खिचड़ी बना दी, खिचड़ी खिचड़ी ही खा लूँगा। खिचड़ी बन गई, खा ली, तब भी उसके लूज मोशन ठीक नहीं हुए। भाई अब क्यों नहीं हुए? अब तो होने चाहिए थे ठीक, अब तो सही होना चाहिए था पेट, पर नहीं हुआ। जो जिस आश्रम में गया था वहाँ के लोगों ने उसे देख लिया था। वो आकर अपने हेड से बोले इन्होंने अभी भी अमरूद खाए हैं, इसलिए इनके लूज मोशन ठीक नहीं हो रहे। देखिए कैसे धर्मात्मा, कैसे संत, जिसने अपनी इंद्रियों को ही वश में नहीं किया। त्यागी बन रहे हैं, संयमी बन रहे हैं। संयमी है ही नहीं, त्याग है ही नहीं जीवन में। और दिखाने के लिए संत हूँ, बड़ा धर्मात्मा हूँ, इसको कहते दंभाचरण। परमात्मा के लिए संयमित होना बहुत जरूरी है। धर्मात्मा बनते हैं पर है नहीं, ये है दंभाचरण। संत बने, ज्ञानी बने बैठे हैं, संत बन जाएंगे, ज्ञानी बनकर बैठे हैं, पर अंदर विकारों से लबालब भरे पड़े हैं। अंदर से स्वार्थी हैं, बाहर से परोपकारी दिखाते हैं। जो हो वो दिखाओ ना, जैसे हो
वैसे दिखाइए, झूठ क्यों बोल रहे हो। कहीं ना कहीं उसके अंदर सद्गुणों का अभाव होता है। अपने साथ सच्चे बनिए। रावण के अंदर तो कुटिलता थी। वो सीता को हरण करने गया। यदि राक्षस वेश में जाता तो क्या सीता बाहर आती? सीता को उठाकर ला पाता? नहीं, अंदर कुटिलता थी। साधु बनकर गया। राक्षस दिखा रहा था मैं साधु। राक्षस था पर दिखा रहा था मैं साधु हूँ। हरण करके ले भी गया सीता को। साधु हरण नहीं कर पाएगा। जो साधु है क्या वो हरण करेगा? नहीं करेगा। सत्संगी बने हैं तो सत्संगी का आचरण होना चाहिए। एक लेडी सारे दिन बोलती थी मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, क्योंकि गुरु ने बताया तुम तो आत्मा हो। बस बोलती थी मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ मैं। एक दिन पेट में दर्द हो गया। अब घर वाले तो बोले, भाई जब बोल के कह रही है तो अम्मा तुम तो आत्मा हो, तुम्हारे दर्द क्यों होएगा? तो क्या बोलती है, अरे गुरु मुझे की आत्मा है, तो गुरु बोलता है मैं इसलिए बोलती हूँ। देखियो, जब वहां तक नहीं पहुंच पाए तो क्यों दिखा रहे हो मैं आत्मा हूँ। ऐसे ही एक साधारण आदमी था, पर वो चाहता था कि मेरी लोग प्रशंसा करें। अब साधारण था, छोटे से पद पर था कि उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता था। चाहता था वो मेरी प्रशंसा करें। उसने बैठकर सोचा क्या किया जाए ऐसा जो प्रशंसा हो। बोला एक बात है, कोई मर जाता तो उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, ये बड़ा अच्छा आदमी है, ये बड़ा अच्छा आदमी है। उसने कहा क्यों ना मैं भी ऐसा ही कुछ काम करूं। प्रशंसा लेने के लिए तरीके सोचते हैं लोग बाग। उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, कहा जाओ पेपर में मेरे मरने की खबर छपवा दो, निकलवा दो वो व्यक्ति कि फलाना व्यक्ति मर गया है। खबर छप गई, पेपर आ गए, सबके हाथ में आए। अब सब ने कमेंट लिखने शुरू कर दिए, भाई अच्छा बेचारा बहुत अच्छा था, बड़ा साधारण रूप में रहता था, बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए उसने, बड़ा परोपकारी था। उसके नीचे वाले पद पर जो थे उन्होंने भी बहुत अच्छा अच्छा सबने लिख दिया। पढ़कर अगले दिन पेपर देखा, पढ़कर बड़ा खुश, अरे मेरे लिए क्या अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, कितनी अच्छी बातें लिखी हैं। अब उन्हें पढ़ लिया, खुश हो गया। फिर सेक्रेटरी से बोला जाओ अब उस पर लिखवा दो मैं मरा नहीं हूँ। अब सेक्रेटरी बोला जब आपने पहले क्यों लिखवाया मैं मर गया हूँ? कह रहे मैं चाहता था मेरी कोई प्रशंसा करे, कोई मेरी प्रशंसा नहीं करता। मैं चाहता था कि कोई मेरी प्रशंसा करे। अब मैंने प्रशंसा देख ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब झूठी प्रशंसा भी चाहिए। देखिए अपने आप को, मरा नहीं था, दंभाचरण। आपने सारा काम निपटा कर बैठे और कोई आ गया। देखिए घरों में क्या होता है, सारा काम लेडीजें निपटा के खाना, सबको घर वालों को खाना खिला दिया और बैठ गई। रसोई किचन साफ कर करा के भी खाना निमट गया। अब जाकर थोड़ी देर लेट जाते हैं। रात का टाइम हो तो रात को, या दोपहर का हो तो दोपहर को, माना चलो रात का ही टाइम है। अब आ गया देवर, आ गई नंद। अब नंद आ गई, अब भाई चल के आए, इतने घंटे का सफ़र तय करके आए तो भूख तो लगी होगी, खाना। अब मन में करे बताओ मैं तो रसोई सिमटा के साफ करके, मेरे सोने का टाइम है, लेटने का टाइम है, अब ये आ गई, नंद आ गई। देखिए यही होता है ना घर घरों में, सारा काम मैं तो निपटा के बैठी हूँ। अब ऊपर से तो दिखावा कर रहे हैं, ऊपर से तो दिखावा क्या, अरे दीदी हम तो आपको बहुत याद कर रहे थे, बहुत दिन हो गए, बहुत अच्छा हुआ आप आ गई। दिखावा करा, अंदर से तो हो रहा है कहीं खाना ना बनाना पड़े। अब पूछती हैं अरे खाना वाना बना ले क्या आपके लिए, अंदर ये हो रहा कह ना दें खाना बना लो, हाँ भाई भूख लगी है। देखिए क्या करते हैं, अब उन्होंने भी कह दिया हाँ जी खाना बना लो। अब तो बड़ी परेशानी, अब दोबारा से सारा सब्जियां बनाओ, खाना बनाओ। दिखावा है, दिखा रहे हैं, ऊपर का दिखावा, दंभाचरण भी। मैं तो बैठ समेट कर बैठी हूँ, ये है दंभाचरण। प्रसन्नता नहीं है, पर प्रसन्नता का दिखावा कर रहे हैं। क्या नहीं दिखावा नहीं करता, आ भी गया है कोई तो कोई बात नहीं, भगवान है। आप भगवान को चाहते हो, भगवान हमारे घर आए, कैसे आएगा भगवान?
इन्हीं रूपों में आएगा। तो बना दीजिए, बना लीजिए। अब तो नंद या देवर कोई भी आया है, हो सकता है आपके भाई आए, मम्मी आए, पापा आए, क्या तब भी दिखावा करोगे? तब दिखावा कोई नहीं करता है। उनके लिए प्यार से बनाते हो, उतने ही प्रेम से नंद हो, देवर हो या कोई और भी हो, सबके लिए प्रेम से खाना बनाइए, प्रेम से वेलकम कीजिए। अंदर करने वाला कौन? बस ये बात याद रखिए, अंदर करने वाला सिर्फ भगवान है, आप कुछ नहीं कर रहे। ऐसे रहिए, जो अंदर है वो बाहर है, ऐसे रहिए। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा।